नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दिस इज CA डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर बेस्ट विशर, ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री, दैट इज CA। फ्रेंड्स, सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया। हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में गणपति सबसे बेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं, तो वो अभी आने वाला है। परसों गणेश चतुर्थी है। एंड फ्रेंड्स, आज मैं टिप भी कुछ ऐसी ही लेके आया हूँ जो कि गणपति बप्पा की मेहरबानी हो गई तो हमारा बहुत उद्धार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टिप नंबर 9 है, नेवर लीव एनीथिंग इन ऑप्शन। माने ऑप्शन में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। जब हम स्टडी करते हैं तब क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि चलो ठीक है, ये तो कभी आती है यार, आती नहीं है। कई लोग वो दिमाग लगाते हैं क्या क्या चीज़ हमको करनी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी है। फ्रेंड्स, बिल्कुल जो 100% छोड़ के जाने वाले लोग होते हैं, वो एक भी चीज़ को छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो सिस्टम है उसको आप अप्लाई करो तो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा चीज़ तो आपको आती है। यही तो मनोज KFR सिस्टम है। आपने देखा होगा कि हमेशा मैं आपको जब सिस्टम सिखाता हूं तो कनेक्टिविटी बताता हूं। सबसे पहले प्लानिंग के 3 पार्ट आपको याद होंगे, कनेक्टिविटी, देन समराइज द सिलेबस, देन नोट्स। याद है? तो जो कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर मैं ये बताता हूं कि आपको 50% से ज्यादा चीजें उसके बारे में ऑलरेडी पता है, खाली आपको बताने की जरूरत है कि आपको पता है। तो इसके लिए बिल्कुल ब्लैंक किसी चोर को छोड़ के मत जाओ कि ये आ जाए तो हम करेंगे नहीं। नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो हमको ना आती हो। यही तो CA स्टूडेंट की खासियत है। जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है वो भी आता है। ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए हम तैयार हो रहे हैं। एक ऐसे एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं जिसकी वैल्यू आप सब लोग जानते हो। फ्रेंड्स, आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा है, उनकी क्या वैल्यू है, कितने बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हम माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कोर्स में अगर आप कोई चीज़ भी छोड़ के जाओगे, चाहे वो लास्ट 5 ईयर से भी ना पूछा गया हो, तो भी ऑप्शन में नहीं रखना है। उसका 50% से ज्यादा पार्ट तो आप कनेक्टिविटी लगाओ। जो मनोज KFR सिस्टम है वो जरा थोड़ा अप्लाई करके देखो कि आपको 50% पार्ट तो पहले से ही आता होगा। अब तो खाली क्या करना है, जो 20% पार्ट है या 80% पार्ट, या आप जो मानो कि 50% के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, हो सकता है आपको 60% भी आता हो पहले से। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है। ज्यादा ना समझ आए तो एटलीस्ट उसका बेसिक तो समझ लो, जिससे कभी आ जाए तो हम हाथ पैर तो मार सकते हैं, लेकिन नेवर लीव एनीथिंग। ओके फ्रेंड्स, ये गणपति बप्पा के टाइम में स्पेशली आपको टेक्निक बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको हमेशा, क्योंकि एक अंदर से डर होता है ना, वो डर खत्म कर देता है। कुछ भी पूछ ले, नहीं तो एग्जाम में हमेशा यार ये ना पूछ ले, बस ये नहीं किया हुआ है, अकेला CFS नहीं किया हुआ है यार, बस भगवान CFS का कुछ मार्क्स अगर को ऑप्शन में दे दे कुछ तो चल जाएगा। अभी CFS तो ऐसा टॉपिक है जो आने वाली है तो उसको आप ऑप्शन में छोड़ोगे तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए आई वॉन्ट नेवर लीव एनीथिंग इन द ऑप्शन। अब क्या स्ट्रेटजी बनाओ, तो आपको ऐसा लगता है, जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं भी निकालता हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो पर्पज है वो क्या है कि आपको इंपोर्टेंट बताना है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पूरा सिलेबस ही दे देता हूं मैं, क्योंकि वो जो 80% कॉमन है उसके बाद में 20% जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके ऊपर भी अराउंड 5-6 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको अरेंज करके दे देता हूं, तो बन गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी पूरा सिलेबस कवर हो गया। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो चाहे वो थ्योरी में हो चाहे वो प्रैक्टिकल में हो, आपको लगता है यार इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन एग्जाम में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ब्लैक स्कॉल मॉडल है आपके SFM के अंदर, लोग बोलते हैं यार ये बड़ा मेहनती, यार थोड़ा सा फ्रेंड्स एक बार फॉर्मूला याद रखना है यार, आ जाए तो भरोसा क्या। और वो चीज़ फॉर्मूला याद करने के लिए आपको उसके बेस पर और भी चीज़ कनेक्टिविटी में आ जाएगी, वो भी आप दिमाग लगाओ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, कोई भी चीज को ऑप्शन में नहीं छोड़िए। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो थोड़ा बहुत उसका 50% तो पहले से आता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी आप यूज करो। मनोज KFR सिस्टम, थोड़ा समझो बात को, तो वो 50% तो पहले से आता है। खाली वो एक्स्ट्रा जो 50% बचा हुआ है उसके लिए भी एटलीस्ट 20-30% दिमाग तो लगा लीजिए, जिससे एग्जाम में आ जाए तो एटलीस्ट उसको हैंडल तो कर पाएंगे, एकदम ब्लैंक नहीं होंगे। बराबर फ्रेंड्स, और अंदर से डर भी नहीं रहेगा, जो कि कभी डर रह जाता है कि भगवान ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, वो डर भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ किया है यार, उससे ज्यादा क्या मांगेगा। एंड फ्रेंड्स, याद रखो, CA में लक फैक्टर भी होता है, लेकिन मैं लक को ऐसा मानता हूं कि जब हम अपना बेस्ट करेंगे तब लक हमारा साथ देगा। अगर हम ही अपना बेस्ट नहीं करेंगे तो लक कहां से साथ दे देगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आप अपना बेस्ट कर रहे हो तो आप सब कुछ अपना बेस्ट करके जाइए।
किसी भी चीज को ऐसा मत सोचिए कि ठीक है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो अपना दिमाग लगाएंगे। फ्रेंड्स थोड़े भोले बन के भी रहिए। भोला क्या होता है जानते हो? भोला वो होता है कि हम जो आ रहा है उसको कर रहे हैं, जैसा गॉड बोल रहा है वैसा करते जा रहे हैं, और उसके बाद में अपनी तरफ से हम 1% भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी के गॉड के हाथ में भी छोड़ दिया, तो उसको उतना लक बोलते हैं। लेकिन अपनी साइड से अगर अपन कमी छोड़ के जाएंगे तो वो लक नहीं होता है, वो बेवकूफी होती है कि हमने भगवान पे ऐसे भरोसा कर लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस तू ही कर देना। अरे वो भी बोलता है भैया कि आई विल हेल्प यू, लेकिन पहले आप करोगे तभी तो मैं आपके आगे आगे आपके पीछे पीछे आपकी हेल्प करूंगा। इसके लिए तो कर्म बनाया गया है। तो फ्रेंड्स डोंट लीव एनीथिंग, एटलीस्ट उसका बेसिक पार्ट तो आप करके रखिए। प्लस आपको जैसा मैं बताता हूं, मेरे प्लानिंग के 3 पार्ट होते हैं, कनेक्टिविटी, 80% कॉमन पार्ट एंड जो नोट्स हैं, उन तीनों को आप प्रॉपर तरीके से यूज करिए। मैं जानता हूं जो बच्चे मेरा सिस्टम प्रॉपर अप्लाई कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी ये सिस्टम को अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन आई वांट कि सब लोग इस सिस्टम में अप्लाई करें। चाहे आप कोई भी ऑथर से, कोई भी प्रोफेसर से, किसी भी सिस्टम से आप स्टडी किए हो, लेकिन वो कनेक्टिविटी, 80% कॉमन एंड नोट्स वाला पार्ट आप अच्छे से बना के रखो, जिससे सब चीज़ भी कवर हो जाएगी, सब चीज़ समराइज भी हो जाएगी, और एग्जाम वाले दिन हम जाएंगे तब हमको कॉन्फिडेंस भी होगा, पूरा रिवीजन करके भी जा पाएंगे, और कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे। तो पूछ ले कहाँ से पूछ रहा है, हाँ, वी आर रेडी फ्रॉम ऑल साइड। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गणपति बप्पा मोरिया, बाय बाय।